ये बिल्कुल ऊपर से नीचे की ओर शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने तय किया कि नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। तो अब इन्होंने स्ट्रेटेजी तुरंत बदली है और तुरंत बदलने के साथ ही, लेकिन ये तो तय है कि अगर इस बेंच से डर के वो भागे हैं कि हम नीचे की अदालत से शुरू करते हैं, तो ये भी उतना ही सच है कि निचली अदालत से ऊंची अदालत होते हुए जब वो सर्वोच्च न्यायालय आएंगे तो यहाँ इसी बेंच के सामने उनको हाजिर होना पड़ेगा, क्योंकि पीएमएलए और आबकारी विभाग से संबंधित मामले जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ही सुनती है। तो यानी वो जो गाना है कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, तो आना तो बार बार यहीं पड़ेगा, इन्हीं के सामने। आप कह रहे हैं कि इस बेंच में दाल नहीं गलेगी, ऐसा भांप कर शायद ये किया गया है, उदाहरण सहित समझाएं। इसमें बहुत सारी चीजें जो दबी जबान से कोर्ट के गलियारों में बात चलती है वो हम सार्वजनिक रूप से नहीं बता पाएंगे, लेकिन इतना तो ये तय है कि जजों के मिजाज को और अपने मामले में कितने तर्क और कितनी मजबूत दलीलें इनके पास हैं उनको देखते हुए इन्होंने अपना हाथ वापस खींच लिया है कि अब जब भविष्य में जब निचली अदालत और हाई कोर्ट से अगर राहत नहीं मिली तो फिर यहाँ हाथ आजमाए जाएंगे, वरना अभी इसमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इससे हमें नुकसान ही हो सकता है। तो चाहे वो कानूनी मामला हो या राजनीति का मामला, बिजनेस का मामला, आदमी देखता है कि जितना इन्वेस्ट करेंगे उससे ज्यादा मुनाफा मिलेगा या नहीं। यहाँ इनको लगा कि मुनाफा क्या, घर की चीजें ही नुकसान में चली जाएंगी, लिहाजा इन्होंने फिलहाल यहाँ से हाथ खींच लिया है। जब कोई अन्य उपाय नहीं होगा तब वो यहाँ पर आएंगे। जब अपरिहार्य हो जाएगी स्थिति कि सुप्रीम कोर्ट जाना और उसी बेंच के आगे जाना है, तब तो फिर जाना ही है। अभिषेक आनंद भी हमारे साथ इसी जगह से पीएमएलए कोर्ट के बाहर से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या दलीलें दोनों तरफ से रखी जा सकती है? अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 10 दिनों की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी जा सकती है, क्या दलीलें होंगी दोनों पक्ष से? देखिए अंजना, अब से कुछ ही क्षण पहले जो केजरीवाल के लिए अपनी तरफ से जो वकील किए हैं अभिषेक मनु सिंह भी, उनकी पूरी टीम वो अंदर गई है। केजरीवाल को कोर्ट ने ये परमिशन दी है कि वो जो कार्रवाई शुरू होने से पहले अपने वकीलों के साथ चर्चा कर सकते हैं। तो अभी उनकी मीटिंग, वो जो वकीलों का उनका ग्रुप है, जो लॉ एक्सपर्ट्स जो उन्होंने बुलाए हैं अपने लिए, उनके साथ वो मीटिंग चल रही है और आगे का जो भी आगे की दलीलें होंगी वो सब कुछ उसी वक्त डिसाइड की जाएंगी। कोर्ट में अपना पक्ष रखने से पहले सबसे अहम बैठक इस वक्त केजरीवाल की अपने वकीलों के साथ कोर्ट रूम के अंदर ही एक तरफ चल रही है। ये डिस्कशन चल रहा है कि अगर ये डिसीजन लिया गया, जैसे कि हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय जी ने बताया कि वहां से जब हाथ खींचा गया तो आखिर यहाँ पर हाथ कैसे फैलाया जाएगा, यहाँ पर वो क्या चीजें होंगी जो सामने रखी जाएंगी, जिसके ऊपर सारा दारोमदार टिका करके सुप्रीम कोर्ट से वापस लिया गया है, हाथ खींचा गया है। तो वो आखिर क्या चीजें हैं, वो सब कुछ इस वक्त डिस्कस हो रहा है अंजना। साथ ही ये डिस्कस हो रहा है कि कैसे इमीडिएटली गिरफ्तारी को क्वैश कराया जाए। उसके लिए जो भी चीज़ें संभव हैं वो सारी चीज़ें करने के लिए आम आदमी पार्टी इस वक्त पूरी कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरीके से इस गिरफ्तारी को क्वैश किया जाए। वहीं दूसरी तरफ ईडी के पास एक पुख्ता हाथ ये है, एक सबसे मजबूत उनके पास जो सबूत है, आप एक तरह से कहें कि जो उनका एक बैकिंग है वो ये है कि 9 सम्मन है और उस 9 सम्मन का कोई जवाब नहीं है। इसको लेकर के वो सबसे पहले कोर्ट में गई थी और सबूत भी अब पेश किए थे। यहाँ पर भी वही होने वाला है, पूछताछ के लिए ही सम्मन दिए गए थे, ये ईडी का दावा है। और उस पूछताछ में चूंकि वो शामिल नहीं हुए तो उनको अब पूछताछ के लिए अब रिमांड चाहिए। जो सम्मन का जवाब उन्होंने नहीं दिया, वो अब रिमांड में जो पूछताछ होगी उसमें वो जवाब देंगे। तो अंजना, ये सब कुछ अभी बहुत ही गहमा गहमी चल रही है कोर्ट रूम के अंदर, तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। चूंकि बिल्कुल मैं आ रही हूँ आपके पास, चूंकि आप लंबे वक्त से इन तमाम कानूनी पेचीदगियों को समझते हैं, बहुत कुछ बता भी रहे हैं, बहुत कुछ समझा भी रहे हैं, तो जरा ये बताइए कि ईडी को बीते दिन अरविंद केजरीवाल के घर से जो कुछ मिला है वो कितना अहम हो सकता है? दबी जुबान में बहुत सारी जानकारियां आ रही हैं, जिसमें ईडी के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे यह पता चला है कि अरविंद केजरीवाल ही ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, जिसको अंग्रेजी में स्नूपिंग कहा जाता है। ये तमाम चीजें बताई जा सकती हैं आज कोर्ट में, ये सब दलीलें रखी जा सकती हैं। हाँ। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे वो एक चलती भाषा में लोग कहते हैं हमारी जेल में सुरंग, कुछ ऐसी ही बातें ईडी के सामने भी हैं कि हमारे अधिकारियों के खिलाफ आप
क्या क्या सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, क्या क्या चीजें जान रहे हैं, या क्या क्या जानकारियां इकट्ठा कर रहे हैं, उसको लेकर भी बात हो सकती है। लेकिन उससे ज्यादा वो जो 150 पेज की सामग्री मिली है, इसके अलावा कई अहम इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं वहां से, जिसमें उनके संपत्तियों के धन कहां किसके किसके पास क्या है, उन तमाम चीजों की जानकारी है, जिस पर तस्दीक करानी पड़ेगी कि आपने कोड में और बाकी ऐसी चीजों में जो लिखा है उसका मतलब क्या है। तो केजरीवाल को वो सारी चीजें बतानी पड़ेंगी। इसके साथ ही बाकी अन्य लोगों से पूछताछ में जो जानकारियां हासिल हुई हैं उन तमाम चीजों पर बताना पड़ेगा कि कविता है, राघव मगुंटा है या शरद कुमार हैं, तो इन तमाम लोगों को, राघव रेड्डी हैं, उन तमाम लोगों से जो बातें हुई हैं, उनसे जो तार जुड़ रहे हैं, यानी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जो मिले हैं ईडी को, उस पर तस्दीक होगी, उस पर बात होगी। और इसके बाद फिर उन कई जगहों पर ईडी उनको लेकर भी जाएगी, कई लोगों से आमना सामना भी कराएगी, कई तथ्यों और कई बयानों से उनको रूबरू कराएगी और पूछेगी इस पर आपका क्या कहना है, ये जो कहा है ये क्या है। तो ये बहुत सारे चीजें हैं जो ईडी को करनी है, और इन्हीं सारी दलीलों पर 150 पेज वाले डॉक्यूमेंट में, बिल्कुल मैं उस पर लौट रही हूँ, कुछ ही देर में खबर भी आएगी क्योंकि सुनवाई शुरू हो चुकी है। हम लोगों को मिली जानकारी के मुताबिक जो ईडी की तरफ से 10 दिनों की रिमांड है, उस पर कुछ ही देर में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आएगा कि कितने दिन की रिमांड ईडी को मिलती है। लेकिन 150 पन्नों की सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जिसमें बताया जा रहा है स्पेशल डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारियों के बारे में बहुत सेंसिटिव जानकारी भी है। क्या है 150 पन्नों के बारे में जो अरविंद केजरीवाल के घर से बरामदगी हुई है, क्या कुछ पता चल पाया है? जो चीजें हैं उसमें तो ये पता चल रहा है कि उन अधिकारियों के बारे में जानकारी जुटा रहे थे। तो पहले तो ईडी ये पूछेगी कि आप ये जानकारियां क्यों जुटा रहे थे, और इन अधिकारियों के खिलाफ ईडी तो इन तमाम चीजों के बारे में पूछेगी, और उन जो दस्तावेज उनके यहां से मिले हैं उन दस्तावेजों पर भी पूछेगी। तो कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें 10 दिन की रिमांड ईडी आग्रह करने वाली है कोर्ट से कि 10 दिन के लिए केजरीवाल को उनकी रिमांड में दे दिया जाए। अब ये अदालत विशेष जज कावेरी बावेजा की कोर्ट में जज साहिबा पर निर्भर करता है कि वो इन्हें कितने दिन की रिमांड पर ईडी को सौंपती हैं। बिल्कुल संजय, आप बने रहिए। इस बीच कोई भी खबर वहां से आती है फौरन इशारा कीजिएगा, मैं आपका रुख करूंगी। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी जो तमाम एजेंसी से जुड़ी हर खबर सबसे पहले सबसे तेज दर्शकों तक पहुंचाते हैं, मुनीश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं ईडी दफ्तर से। मुनीश, क्या कुछ है उस 150 पन्ने वाले डॉक्यूमेंट में है, सबकी नजर है, क्या वाकई जॉइंट डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर रैंक के अधिकारियों के बारे में सेंसिटिव जानकारी इकट्ठा कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, जैसा कि दावा किया जा रहा है उस 150 पन्ने की डॉक्यूमेंट की बरामदगी के बाद? और क्या कुछ है, ईडी की स्ट्रैटेजी क्या है, दलीलें क्या होंगी आज रिमांड मांगने वक्त? जो लोग हैं इस पूरे मामले में कोर्ट रूम में मौजूद हैं, अरविंद केजरीवाल मौजूद हैं, 10 दिन की रिमांड। जी, बहुत अच्छा सवाल किया अंजना आपने, और हमने अपने सूत्रों से बात कर यह जानकारी दर्शकों के लिए निकाली है कि आखिरकार ईडी की उस रिमांड कॉपी में क्या होने वाला है, जिसके बिना पर वो अरविंद केजरीवाल को अगले 10 दिनों तक इस ईडी हेडक्वार्टर में रखना चाहते हैं। सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ईडी 10 दिनों की कस्टडी मांगेगी, और वो कस्टडी जिस बिना पर मांगेगी उसके लिए उन्होंने 4 भागों में अपनी लीगल स्ट्रेटजी को तैयार किया हुआ है। सबसे पहला भाग होने वाला है इस मामले में ईडी ने जिन लोगों के बयान दर्ज किए हुए हैं, और दर्शकों को बता दें कि ईडी का बयान दर्ज करना बाकी एजेंसियों के बयान दर्ज करने से काफी अलग होता है। ईडी धारा 50 के तहत बयान दर्ज करती है पीएमएलए, यानी कि जो भी ईडी बयान दर्ज करेगी वो कोर्ट के सामने बतौर सबूत की तरह काम करता है, उसमें कोई भी लेकिन नहीं लगता है। ईडी ने 5 लोगों के बयान अपनी रिमांड कॉपी में मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहला बयान है शरद रेड्डी का, दूसरा बयान है राघव रेड्डी का, अरुण पिल्लई का, के कविता के एक कर्मचारी थे उनका भी बयान दर्ज है। इसमें सबसे मुख्य होने वाला है राघव रेड्डी का। राघव रेड्डी क्यों महत्वपूर्ण है? राघव रेड्डी वो शख्स हैं जो कि श्रीनिवास रेड्डी के बेटे हैं। वो शख्स थे जिन्होंने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी, और उनके कहने पर उनके बेटे राघव रेड्डी को संजय बता रहे, एक सेकंड टोक रही हूँ संजय, क्या जानकारी है जल्दी बताइए संजय। मेरी जानकारी ये है कि अदालत कक्ष में और अदालत के आसपास इतनी भीड़ है और पुलिस का इतना सख्त बंदोबस्त है कि ईडी के वकील को कोर्ट के आगे बोलना पड़ा, हुजूर एएसजी साहब को पुलिस नहीं आने दे रही है, उनको तो आने दिया जाए, नहीं तो बहस कौन करेंगे। उस पर कोर्ट ने आदेश दिया है, पुलिस के अधिकारी एएसजी एसवी राजू जी को लाने गए हैं, और जब वो एसवी राजू आ जाएंगे उसके बाद फिर आगे बहस सुनवाई शुरू होगी। तो हम माने कि सुनवाई अभी शुरू नहीं हुई है, एएसजी के पहुंचने का इंतजार है।
इतनी भीड़ हो गई कि एसजी नहीं आ पा रहे। मुझे लग रहा है एएसजी दफ्तर के आसपास ही कहीं पर मौजूद हैं, उनकी गाड़ी को रोका गया है तो पूछताछ करने के लिए रोका होगा, लेकिन कई बार बात का बतंगड़ भी बन जाता है। तो एएसजी मुझे लग रहा है कि 1-2 मिनट में पहुंचने वाले होंगे और जैसे ही एएसजी वहां पहुंच जाएंगे, एसवी राजू, उसके बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी। क्योंकि एसवी राजू के बारे में कहा जाता है कि वो ईडी और इन तमाम चीजों के पीएमएलए, इन सब के बड़े धाकड़ वकील माने जाते हैं और इसीलिए सरकार ने उनको एएसजी के तौर पर रखा है ताकि अपनी सेवाएं देने के लिए। तो एसवी राजू बस अभी कोर्ट में जैसे आएंगे वैसे ही मुझे लग रहा सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने अपने वकील से बात करने के लिए वक्त मांगा था, कोर्ट ने वो वक्त दे दिया है, उनकी बातचीत और चर्चा हो चुकी है। तो अब ये देखना, अब ये इंतजार चल रहा है कि एसवी राजू आ जाएं और अदालत का कामकाज शुरू हो। एसवी राजू के पहुंचने का इंतजार है, जिसके बाद कामकाज शुरू हो, सुनवाई शुरू हो और उसके बाद बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा कि ईडी को आखिर कितने दिनों की रिमांड आज मिल पाती है अरविंद केजरीवाल के लिए। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक 10 दिन मांग रहे हैं। मुनीश, आमना सामना भी कराया जा सकता है, चाहे के कविता हो, मनीष सिसोदिया हो या वो तमाम अन्य नाम जो आप ले रहे हैं, जिनका अभी तक का दिया हुआ बयान बहुत क्रूशियल साबित हो सकता है। मुनीष। जी बिल्कुल, जैसा अंजना मैं बता रहा था कि 4 भागों में ईडी की लीगल स्ट्रेटजी है, जिसके बिना पर वो अरविंद केजरीवाल की 10 दिन की कस्टडी की मांग कर रहे हैं। और जो बाकी के 3 पार्ट्स रह गए थे उसके बारे में मैं जल्दी से आपको बताता हूं। दूसरा टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल एविडेंस के तौर पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल की फोन पर वो बातचीत एक आरोपी से, समीर महेंद्रू से, उसको भी डाला हुआ है, जिसमें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर इज माई बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम। विजय नायर मेरा लड़का है, उसके ऊपर आप पूरा भरोसा करो। विजय नायर वो शख्स है जिसने की 100 करोड़ रुपए की रिश्वत साउथ कार्टल से ली और आम आदमी पार्टी तक पहुंचाया गया, ये आरोप है। उसके अलावा पहली बार ईडी ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्डेड है, जिस टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की आप बात कर रहे हैं, ये फोन कॉल रिकॉर्डिंग है ईडी के पास, जिसमें वो महेंद्रू को कह रहे हैं कि विजय नायर इज माय बॉय। ईडी का जी उसका टेक्निकल एविडेंस यानी कि सीडीआर के तौर पे उसको ईडी ने अपना सबूत माना है और समीर महेंद्रू ने अपने बयान में भी ये बताया हुआ है, जो लोकेशन से उसको मैच किया हुआ है, जिसमें कि ये बात सत्य पाई गई है। ईडी का ये दावा है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात अंजना ये है कि पहली बार ईडी उस दिशा में काम करेगा जिसमें कि आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बनेगी, यानी कि आम आदमी पार्टी को आज पहली बार ईडी उस तौर में पेश करेगी कि आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाना चाहिए इस पूरे मामले में। इसके लिए ईडी ने जो आम आदमी पार्टी की वो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने की गोवा में चुनाव लड़े हुए थे, मुनीश, रिमांड मांग ली गई है क्या? क्या अपडेट है कोर्ट से? कोर्ट से खबर आ रही है, एक सेकंड मुनीश, जल्दी से संजय। 10 दिनों की रिमांड मांगी गई है और उसमें अब आगे सुनवाई के दौरान 10 दिनों की रिमांड मांगी है और इसमें यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत यहां पर सुनवाई चल रही है और बोलिए बोलिए, लाइव हैं आप। इसमें ये कहा जा रहा है कि इसमें ऑनलाइन सुनवाई चल रही है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ऑनलाइन सुनवाई है, लिहाजा बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो वो अपने